फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत में द्रौपदी ने क्यों दिया भीम के पुत्र को श्राप? चलिए जानते हैं और क्या थी वजह। आप सभी जानते हैं कि भीम का विवाह हिडिंबा से हुआ था। हिडिंबा एक राक्षसी थी, इसलिए माता कुंती ने उनसे कहा कि तुम्हारे विवाह के बाद अगर एक पुत्र हो जाएगा तब भीम को हमारे पास छोड़ देना। ऐसा ही हुआ। जब उसे पुत्र घटोत्कच हुआ तब भीम अपनी माता के पास वापस आ जाए। महाभारत की कहानियों से लगता है कि पांचों की रानी का द्रौपदी का गुस्सा बहुत तेज था और मान अपमान की बहुत परवाह भी जानते हैं। आखिर वो कौन सी बात थी जिससे उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया? क्या आपको मालूम है कि पग पग पर द्रौपदी का सबसे ज़्यादा ख्याल भीम रखते थे। जब भी द्रौपदी आहत होती थी या कष्ट में होती थी तो उन्हें सबसे पहला साथ भीम का ही मिलता था। लेकिन उन्हीं के बेटे घटोत्कच में द्रौपदी ने ऐसा श्राप दे डाला जिससे भीम के दुख की कोई सीमा नहीं रही। घटोत्कच की माँ इसे सबसे ज़्यादा बिखरी थी, क्योंकि अपने ही परिवार को कोई किसी को ऐसा श्राप देने के बारे में सोच नहीं सकता, वो भी अपने ही पुत्र के बारे में। द्रौपदी ने भीम और हिडिंबा के अकेले बेटे घटोत्कच को जल्दी मरने का श्राप दे दिया। श्राप में उन्होंने कहा घटोत्कच की मृत्यु न केवल जल्दी हो जाएगी बल्कि बिना लड़े की हो जाएगी। किसी वीर के लिए इतना बड़ा भी श्राप क्या होगा अगर उसने ऐसा कहा जाए कि वह युद्ध में बगैर लड़े ही मर जाएगा। हालांकि बाद में घटोत्कच की मृत्यु हो गई और द्रौपदी को बहुत दुख हुआ। द्रौपदी ने इसके अलावा चंबल नदी और कुत्तों को भी श्राप दिया था, लेकिन यह वाला श्राप तो सच में काफ़ी स्तब्ध करने वाला है। दरअसल भीम की पत्नी हिडिंबा और द्रौपदी के संबंध अच्छे नहीं थे। हिडिंबा द्रौपदी को बहुत पसंद नहीं करती थी। संदर्भों के अनुसार जब भीम का पुत्र पहली बार पिता से मिलने हस्तिनापुर आया तो माँ हिडिंबा ने उसे द्रौपदी के बारे में बहुत अच्छी राय नहीं दी थी। यह कहा था कि वह द्रौपदी को अनदेखा करे और सम्मान नहीं करे। लंबे चौड़े घटोत्कच की गलती ये रही कि उसने द्रौपदी को पहले इग्नोर कर दिया, फिर उसे राज्यसभा में अपमानित भी किया, जिससे द्रौपदी बहुत आहत हुई। उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। उसने तड़ से घटोत्कच को दिया कि उसकी आयु कम हो जाए, वह बिना किसी युद्ध के ही मारा जाए। द्रौपदी ने भरी सभा में घटोत्कच के अपमान के बाद कहा, वह एक विशेष स्त्री है, पांडवों की पत्नी और राजा द्रौपद की पुत्री है, लिहाजा उसका असम्मान करके घटोत्कच ने अपराध जैसा किया है। जब भीम ने यह सुना तो वह स्तब्ध रह गए। उनके साथ पूरी सभा सन्नाटे में आ गई कि द्रौपदी कैसा श्राप अपने बेटे को कैसे दे सकती है, क्योंकि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि नाराज होकर द्रौपदी ऐसा कुछ कर डालेगी। लेकिन तीर तो कमान से छूट चुका था। बाद में इस श्राप ने कई रंग दिखाए। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने उनसे इंद्र का अमोघ अस्त्र चलाकर मारा, जबकि वह वास्तव में अर्जुन पर इसका प्रयोग करना चाहता था। इस तरह द्रौपदी के श्राप का परिणाम घटोत्कच की मृत्यु के रूप में सामने आया। घटोत्कच को अपनी विशालकाय शक्ति के लिए जाना जाता। उसके पास अद्वितीय मानवीय शक्ति थी जो उसे युद्ध के मैदान में एक प्रभावशाली योद्धा बनाती थी। वह अपने आकार को बढ़ा सकता था और कौरवों की सेना में आतंक मचाता था। जब महाभारत युद्ध के दौरान जब कौरवों की सेना पांडवों पर भारी पड़ी तब भीम ने घटोत्कच के युद्ध बोला। घटोत्कच ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कौरवों की सेना को बुरी तरह से कुचल दिया। उसके बाद कदम से हजारों सैनिक मारे गए। घटोत्कच की शक्ति को देखकर दुर्योधन ने कर्ण को उसे मारने के लिए भेजा। कर्ण ने अपने दिव्यास्त्र शक्ति का प्रयोग किया, जो केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता था। इसी के माध्यम से घटोत्कच का वध हो गया। घटोत्कच की मृत्यु पर सभी दुखी हो गए, लेकिन श्री कृष्ण प्रसन्न थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि यदि घटोत्कच जीवित रहता तो अर्जुन की जान को खतरा हो सकता था। घटोत्कच की मृत्यु के बाद युद्ध का रुख बदल गया। कर्ण अब इंद्र की शक्ति खो चुका था, जिससे अर्जुन को कर्ण से लड़ने में आसानी हुई। इस प्रकार घटोत्कच की मृत्यु ने युद्ध के परिणाम को प्रभावित किया और पांडवों के लिए एक नया अवसर प्रदान किया। घटोत्कच की मृत्यु हुई तो सबसे ज़्यादा पछतावा भी द्रौपदी को हुआ। उसे गहरा दुख हुआ कि उसके क्रोध ने एक वीर योद्धा की जान ले ली। कुछ स्रोतों के अनुसार द्रौपदी को अपनी गलती का एहसास भी हुआ। उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही था। द्रौपदी का स्वभाव बहुत ऊंचा था। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि द्रौपदी का स्वभाव स्वाभाविक रूप से गुस्सैल था। उसका गुस्सा अक्सर उसकी प्रतिक्रियाओं में उलझता था, जिससे वह अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए तत्पर रहती थी।
द्रौपदी के श्राप के कारण ही कुत्ते खुले में सहवास भी करते हैं, क्योंकि द्रौपदी ने उन्हें एक बार धर्मराज युधिष्ठिर की चप्पल चोरी करके लेके चले गए। पूरे राजमहल में ढूंढा गया पर नहीं मिला। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता वो चप्पल ले जाकर खेल रहा है, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर राजसभा में ना जा गए। तब उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे कारण आज हमारा अपमान हुआ है, इसी के लिए तुम्हें भी खुले में सहवास करोगे और तुम हमेशा ही लज्जित रहोगे। जिस श्राप के कारण, इसी का श्राप का कारण, इसकी वजह है कि कुत्ते आज भी खुले में सहवास करते हैं। द्रौपदी ने जिन जिन को श्राप दिया वो हमेशा सत्य हुआ। जब द्रौपदी कौरवों को श्राप देने जा रही थी तो माता का गांधारी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि अगर वो श्राप दे देगी तो वो सच हो जाएगा, क्योंकि वो एक सती थी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।